क्या आप जानते हैं वह स्थान जहां भगवान राम ने किया था करील वृक्ष की छाया में विश्राम, जहां महाभारत काल में हुआ था यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जो है महात्मा बुद्ध की तपोस्थली। माटी की विरासत की इस यात्रा में आज हम ढूंढेंगे इन सभी सवालों के जवाब और पड़ताल कर जानेंगे इससे जुड़े रोचक तथ्य। लखनऊ से लगभग 202 किलोमीटर दूर तीर्थराज प्रयाग के निकट पतित पावनी मां गंगा नदी के किनारे बसा प्रतापगढ़ जिला ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। प्राचीन समय में प्रतापगढ़ कोसल महाजनपद का भाग था, जो कि रामायण तथा महाभारत के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मान्यता है कि बेलह की पौराणिक नदी सई के तट से होकर प्रभु श्री राम वनागमन के समय अयोध्या से दक्षिण की ओर गए थे। उनके चरणों से यहाँ की नदियों के तट पवित्र हुए हैं। भगवान श्री राम की वनवास यात्रा में उत्तर प्रदेश की जिन 5 प्रमुख नदियों का जिक्र रामचरितमानस में है, उनमें से एक प्रतापगढ़ की सई नदी है, जिसका जिक्र इस प्रकार है। सई उत्तर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। ऐसी किंवदंती है कि लालगंज तहसील स्थित खुईसरनाथ धाम, जो लालगंज से लगभग 10 किलोमीटर है, में भगवान राम ने पूजन पाठ कर दुर्लभ त्रेता युगी करील वृक्ष की छाया में विश्राम किया था, जिसका उल्लेख रामायण में कुछ इस तरह है। नवरसाल वन विहरणशीला, सुहकी कोकिल विपिन करीला। रामायण के चित्रण में प्रतापगढ़ की बकुलाही नदी का संक्षिप्त उल्लेख बालकुनी नदी के नाम से हुआ। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल स्थित है। पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान यहाँ से कई दुर्लभ वस्तुएं मिली थीं। हर साल जिला प्रशासन और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से यहाँ 3 दिवसीय अजगरा महोत्सव का आयोजन भी किया जाता है। आज भी इस स्थान पर महाभारत कालीन यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर देश विदेश से अध्ययन करने के लिए शोधार्थी और पर्यटक आते हैं। प्रतापगढ़ का मानिकपुर कस्बा कन्नौज के राजा मानिक चंद्र की उपराजधानी हुआ करती थी। आज भी गंगा के पावन तट पर खंडहर नुमा राजा मानिक चंद्र का किला नजर आता है। इसे संतों का नगर भी कहते हैं। गंगा तट पर स्थित सिद्धपीठ मां ज्वाला देवी धाम बेहद पौराणिक माना जाता है। इस धाम का संबंध द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण के जन्म और योग माया से जुड़ा हुआ है। मां ज्वालामुखी देवी धाम की पौराणिकता को लेकर कई किंवदंतियां हैं। दुर्गा सप्तसती के अनुसार यह धाम देश की 51 शक्तिपीठों में से एक है। जहां मां की जीभ गिरी, वहीं मां ज्वालामुखी देवी धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे द्वापर युग में कंस की योगमाया वध से जोड़ते हैं। कहा जाता है कि कंस के हाथ से उड़ी योगमाया मानिकपुर के जिस स्थान पर रुकी, वह है ज्वाला देवी। गंगा पार करते समय पतित पावनी की शीतलता से उनका क्रोध शांत हुआ। जहां कड़ा गिरा, उसे कड़ा शीतल धाम के नाम से जाना जाता है। बौद्ध काल में प्रतापगढ़ की पावन भूमि महात्मा बुद्ध की तपोस्थली है। जिले का कोट वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने 3 माह तक तपस्या की थी। आज भी यह स्थान बौद्ध मत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के कालखंड की बात करें तो प्रतापगढ़ का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बेला के वीर सपूत भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटे। 1857 की महान क्रांति में देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले अमर शहीद बाबू गुलाब सिंह को
इतिहास हमेशा याद रखेगा। तरौल के तालुकेदार बाबू गुलाब सिंह ने अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। देश की धरोहरों की पौराणिक ऐतिहासिक यात्रा के लिए माटी की विरासत देखते रहिए। इस तरह की विशाल जानकारी वाले वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। उत्तर प्रदेश के ऐसे ही गौरवशाली विरासतों को खंगालते हुए अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे।